होती है गुरु के ज्ञान से सीखो। ज्ञान की गरिमा क्या होती है गुरु के ज्ञान से सीखो। अरे जलना है तो जलो दीप सा जैसे जले दिवाली। गाना है तो सतगुण गाओ कभी न तो गाना। आज हम सब आ चुके हैं सोनौर चुनार में बिंद स्टूडियो की तरफ से, और हमारे बीच बहुत ही सुप्रसिद्ध कलाकार मौजूद हैं। बहुत ही काफ़ी दिनों से गायकी कर रहे हैं रामधनी यादव जी। और आज आप लोगों को रामधनी यादव जी से रूबरू कराते हैं और जानते हैं उनकी जीवनी के बारे में, उनके लाइफ के बारे में, कब से वो विराह जगत में आए और अभी तक किस मुकाम तक पहुंचे। सारी बातें विस्तार में आपको बताएंगे, बने रहिएगा हमारी वीडियो में लास्ट तक। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार नमस्कार भाई। अपना परिचय दीजिए आप। हमारा परिचय है कि हम बिरहा गायक रामधनी यादव जी, ग्राम सोनौर, जिला मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं। और सभी बड़ा स्नेहिल गांव हमारा है। सभी लोग हमारा बहुत सहयोग किए। उन लोगों के सहयोग की वजह से हमने यहाँ तक का सफ़र किया है। जी जी। अब हमें और हमारे दर्शकों को आप ये बताइए, आप बिरहा जगत में कब से आए हैं, आपने गायकी की शुरुआत कब से की, उसके बारे में बताइए। हम बिरहा तो करीब से मान के चलिए 25-30 साल हो गया। जी और बड़ा एरिया पिछड़ा था और घर की स्थिति भी बड़ा गरीबी से हम लोग जूझ रहे थे। लेकिन हमारे बाबूजी की बहुत इच्छा थी जी कि हमारा लड़का बिरहा गाए। जी जी और हमने शुरू किया धीरे 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 धीरे। हमारे गांव में शोभना चचा जी और हमारे बकियाबाद के मट्टर चचा जी, ये लोग बिरहा गाते थे। और वहीं पर जा कर बैठ कर के हम भी सीखते थे। जी। और सीखते 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 थे उनसे कुछ काफ़ी तालीम हासिल किए हमने। और तालीम हासिल करते 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 कर बिरहा गाने लगे। उसके बाद फिर हम आगे चल कर के हमारे बिरहा सम्राट मोहन सिंह गुरु जी से, उनसे भी काफ़ी हमने तालीम लिया। जी। और वो भी काफ़ी हमारा सहयोग किए। आपने सुना रामधनी यादव जी, बहुत ही स्ट्रगल कहानी है। एक मिडिल क्लास फैमिली से थे ये। इनके पिताजी का सपना था कि हमारा बेटा गायक बने, और उस सपने में जान डालने के लिए, उसको साकार करने के लिए रामधनी यादव ने अपनी लाइफ को लगा दिया बिरहा जगत में। आज लगभग 25 सालों से ये गायकी कर रहे हैं। आइए और कुछ विस्तार से जानते हैं उनसे। रामधनी जी बिरहा गायकी में लगभग आप 25 सालों से हैं। गायकी करके कैसा महसूस हो रहा है आपको? गायकी करके बड़ा गर्व महसूस हो रहा है जी कि यही हम लोगों की पूंजी है। दुनिया तमाम धन लोग कमा ले रहे हैं, लोग किसी को लोग जान भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन लोगों का प्यार, लोगों का दुलार, घर से निकलते हैं तो बहुत कुछ एक एक नज़र डालते हैं, यार कहाँ कवि जी कहाँ जा रहे हैं, आज कहाँ बिरहा है। यही सबसे बड़ी हम लोगों को हासिल होती खुशी हासिल एक होती। कलाकार के लिए सबसे बड़ी बात जो मान सम्मान जनता से मिलता है, उनका प्यार दुलार मिलता है, उससे बड़ा उसके लिए कोई धन नहीं होता है। रामधनी जी ने बताया, बहुत ही अच्छी और सेंस लेवल बात है कि एक कलाकार को अगर प्यार मिल जाता है, पब्लिक का प्यार, तो उससे बड़ा उसे कुछ नहीं होता। 25 सालों से गायकी कर रहे हैं रामधनी जी। आइए कुछ और बातें जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में। अपना और अपने पूरे फैमिली में कितने मेंबर हैं और किस प्रकार से आपकी फैमिली है, थोड़ा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे कुल हम लोग 4 भाई हैं। जी पिताजी हैं और माताजी हैं। जी और स्थिति मध्यम श्रेणी की है। जी लेकिन फिर भी हम लोग सुख से रह रहे हैं और बिरहा के प्रति सब लोग खुश हैं और सब लोग हौसला अफ़जाई करते हैं। यहाँ तक कि गाँव के लोग भी, बच्चे भी, हर सभी लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा, अब इसको छोड़िए मत। कोरोना काल में बहुत स्थिति खराब हो गई थी और मेरा एक छोटा लड़का था, जी हिमांशु। जी बात-बात में हमने उससे पूछा कि क्या रे बिरहा छोड़ दें, जी कहीं काम करें? तो वो सोच करके हम सोचे कि बालक है, इससे थोड़ा ज़रा हम इसकी हृदय को, इसके दिमाग को टटोलें। जी जी जी। तो छोटा लड़का से उससे पूछे कि क्या बिरहा छोड़कर कहीं काम करें सीमेंट फैक्ट्री में? तो वो बोला कि नहीं पापा, भोजपुरी में बोला कि बिरहा चढ़ाए तो चढ़े रहने दीजिए। तब हमें हौसला और मजबूत हुआ कि एक मेरा लड़का जब इतना कह दिया, तब हम लोग चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम लोग बिरहा गाएँगे। और बिरहा से एक धर्म का भाई जिसे कहा जाए, पीठ के भाई से भी बढ़ कर के जी 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 बिल्कुल। हमारे एक शिवदास पाल छोटे भाई ने बहुत जम करके लोरी की तरह साथ दिया। जी जी और इधर यहाँ तक पहुँचाने में जितना श्रेय हमारे शिवदास पाल का है, जी
हमारे घर में हमारे पीठ के भाई का भी कोई नहीं है। आप लोग सुन सकते हैं कि बिरहा जगत में आने के बाद एक ऐसा भी दौर आया रामधनी यादव की ज़िंदगी में कि उन्होंने बिरहा जगत को छोड़ने का भी फैसला किया, लेकिन एक छोटे से मासूम बच्चे से उन्होंने सवाल किया और उनका वो बेटा बोला कि पिताश्री, एक बार जब मंजिल पे आप चढ़े हैं तो बिरहा को कभी मत छोड़िएगा। और उसकी बातों में आकर के आज भी ये बिरहा की गायकी करते हैं रामधनी जी। अब जानते हैं कितने बच्चे हैं रामधनी जी को और शादी कब हुई। सर बताइए, शादी कितने साल हो गए और कितने बच्चे हैं आपकी फैमिली में? 2 बच्चे हैं हमारे, 2 लड़के हैं, दिव्यांशु और हिमांशु। जी। और शादी हुए हो गया होगा सन 84 में हुई थी। जी। इसके बीच में हम घर से लापता भी हो गए थे। जी। 3 साल तक। कहाँ गए थे 3 साल आप? 3 साल ऐसे ही भाग गए थे इधर-उधर घर वालों से। माइंडली डिस्टर्ब होने की वजह से, प्रॉब्लम होने की वजह से 3 साल तक रामधनी जी अपने घर परिवार से भी दूर रहे। बहुत दुःख भरी कहानी है राम जी की, मानना पड़ेगा। समय, सिचुएशन कभी किस इंसान को किस मोड़ पे लाके खड़ा कर देता है, कहा नहीं जा सकता। रामधनी यादव जी फिर भी हौसला बना के खड़े रहे और आज भी गायकी करते हैं। आइए जानते हैं उनके गुरु घराने का परिचय। हमारा घराना गणेश गुरु का अखाड़ा है, जिसमें कलाकार वीर रस के अक्सर पाए जाते हैं। चाहे वो रामदेव चचा हों, चाहे मुस्तफ़ा हों, चाहे मोहन गुरुजी हों, चाहे बल्ली गुरुजी हों, चाहे बालचरण यादव हों, चाहे विजय लाल गुरु हों, माने कोई भी इसमें वीर रस के गवैया अक्सर पाए जाते हैं। और रामलाल का अखाड़ा बहुत ही सरनाम और चर्चित है। अब आई बात गुरु की, तो रामधनी यादव जी आपसे चाहेंगे कि आप बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, इतने दिनों से गायकी कर रहे हैं, अपने गुरु के लिए 2-4 लाइन गा के हमारे दर्शकों को सुनाएं। गुरु की महिमा क्या होती है साथियों? जी। गुरु भगवान जो जन्म देता है जी। तो मार देते हैं, भगवान जन्म जीवन ले भी लेते हैं। जी, जी। लेकिन गुरु जब अपने शिष्यों को ज्ञान देता है तो कितनों नालायक हो जाता है शिष्य, लेकिन गुरु अपना ज्ञान वापस नहीं लेते। उनके विषय में हम 2 लाइन बताएंगे गुरु की महिमा। गाकर एकदम मूड मिजाज में गा करके हमारे दर्शकों को आप सुनाइए 2 लाइन कभी अपने गुरु के लिए, पूरे मूड मिजाज में खुल कर गाइएगा रामधनी जी। अपने गुरु की महत्ता, गुरु क्या होते हैं, जी। गुरु के विषय में 2 लाइन गाएंगे। जी, जी, बिल्कुल। कि ज्ञान की गरिमा क्या होती है, गुरु के ज्ञान से सीखो। ज्ञान की गरिमा क्या होती है, गुरु के ज्ञान से सीखो। अरे जलना है तो जलो दीप सा जैसे जले दिवाली। गाना है तो सतगुण गाओ, कभी न गाना गाली। मित्रता क्या होती है, जाके कृष्ण भगवान से सीखो। बचल राम से, ध्रुव से तपस्या, वीर कर्ण से दान। अगर सीखना है तो सीखो दधीचि से कल्याण। सेवा मात पिता के जा सरवन संतान से सीखो। लेना है तो नाम हरि का, देना है तो दान। अरे खाना है तो क्रोध को खाओ, करना तुम कल्याण। स्वामी सेवा क्या है, पवन पुत्र हनुमान से सीखो। बचल राम रंति देव से सीखो, सही अतिथि का सत्कार। सत्य अनुसुईया से सीखो, लेकर विमल विचार। प्रतिज्ञा क्या होती है, जाके भीष्म बलवान से सीखो। गुरु भक्ति एकलव्य से सीखो, गुरु ने किया अपमान। गुरु भी कुछ कहे, देर न करें, जितना ही देर करेंगे उतना ही पाप होगा। गुरु चाहे कुछ कहे, वह काम आप कर दीजिए। अरे गुरु भक्ति एकलव्य से सीखो, गुरु ने किया अपमान। फिर भी दहिना काटे, अंगूठा दिया गुरु को दान। प्रभु से प्रेम अटल, मीराबाई के ध्यान से सीखो। रामलाल से रमण सीख लो, हमारे गुरु घराने का परिचय है। रामलाल से रमण सीख लो, बच्चन जी से प्रीत। चमक चंद्रिका जी से सीखो, रामा कवि से गीत। बिरहा गाना है तो जाके गणेश खानदान से सीखो। बिरहा गाना है तो जाके गणेश खानदान से सीखो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने परिचय दिया अपने गुरु घराने का। अब बस ज़्यादा नहीं, 1-2 और सवाल करेंगे आपसे। और
ये सवाल आपसे लास्ट और फाइनली 2 सवाल और करेंगे रामधनी यादव जी। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके हमें। आप आज स्वतंत्रता दिवस है, आज 15 साल हो गए, सॉरी 15 अगस्त, आज 75 साल हुए हमारे देश को आज़ाद हुए। तो आज अपने माध्यम से हमारे श्रोता बंधुओं को या अपने ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे रामधनी जी? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने जिस त्याग को कर करके इस देश को आज़ाद किया, उस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हम लोग देश की अपनी रक्षा करते रहें। बहुत त्याग करने के बाद लिए त्याग जब नर नारी, तो भारत हुआ आज़ाद, पाए नहीं शहीद दिलावर आज़ादी का स्वाद। क्या बात। इतना त्याग करने के बाद उन्होंने आज़ादी का स्वाद तो नहीं चखा, लेकिन हम ऐसा कार्य करें कि ताकि हमारे देशभक्तों का स्वर्ग में जो हैं देशभक्तों का कभी सर झुके ना, वो ताकि कहें कि हमारे जो हमने खून बहा करके आज़ादी दिलाई थी, उसका अच्छा उपयोग कर रहे हैं। और अपने गाँव वासियों से भी हम यही कहेंगे, हमारे गाँव के वासी भी हमेशा देशभक्ति की बात करते हैं और देश के प्रति जागरूकता रखते हैं। ऐसी बात नहीं है। देशभक्त दुनिया में जितने धर्म हैं, हर धर्मों से जितनी भी भक्तियां हैं, हम मानते हैं कि सब भक्तियों से बढ़कर देशभक्ति मानी जाती है। जिसके पास देशभक्ति नहीं है, उसका कोई भक्ति का कोई औचित्य नहीं बनता। यही हम कहना चाहेंगे। जी, क्या बात है। आप समझ सकते हैं, देशभक्ति की जब बात आती है तो वास्तव में धर्म, जाति, मजहब ये एक अलग मैटर हो जाता है। जब धर्म की बात आती है यहाँ देशभक्ति की, तो हम एक इंडियन हैं और हमें एक इंडियन होने पे गर्व होना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो वो भारतीय धर्म है, जिस देश में हम सब रहते हैं। हमारे भारत माँ से बड़ा कोई धर्म नहीं है और उससे बड़ा कोई अधिकार नहीं है। बहुत अच्छी बातें की आज तक, हमसे बात करके रामधनी जी से बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और फिर मिलते हैं किसी और उभरते हुए कलाकार से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।